अगर आप ये वीडियो इस समय देख रहे हैं तो इसे सिर्फ इत्तेफाक मत समझिए, क्योंकि साईं बाबा कभी भी सीधे आकर कुछ नहीं कहते। वह पहले संकेत देते हैं और जो व्यक्ति उन संकेतों को समझ लेता है उसका जीवन धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक बदलता है। लेकिन जो उन्हें नजरअंदाज कर देता है उसके हाथ से वो मौका निकल जाता है जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी इंतजार करते रह जाते हैं। बहुत से लोग साईं बाबा को याद तो करते हैं, पूजा भी करते हैं, नाम भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वही दुख, वही रुकावटें, वही असफलताएं क्यों बनी रहती हैं? क्योंकि साईं बाबा की कृपा शोर नहीं मचाती, वह संकेतों के रूप में आती है और उन संकेतों को पहचानने के लिए आंखों से ज्यादा जागृत मन चाहिए। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो साईं बाबा के भक्त बहुत देर से समझ पाते हैं, और जब समझ पाते हैं तब कहते हैं काश ये बात पहले जान ली होती। अगर आपकी जिंदगी में अचानक कुछ अजीब सा होने लगा है, बिना वजह किसी चीज से मन हटने लगा है, पुराने रास्ते अब सही नहीं लग रहे, कुछ टूट रहा है लेकिन उसके साथ कुछ नया बनने का संकेत भी मिल रहा है, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब साईं बाबा आपको संकेत देना शुरू करते हैं। साईं बाबा कभी किसी को मजबूर नहीं करते, वह चेतावनी देते हैं, इशारा करते हैं, मौका देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। अब यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह उस मौके को पकड़ता है या अपनी आदतों, अपने डर और अपने अहंकार की वजह से उसे जाने देता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत कभी अचानक नहीं बदलती। वह पहले आपको तैयार करती है, आपको झकझोरती है, आपको असहज करती है, और यही असहजता साईं बाबा का पहला संकेत होती है। जब साईं बाबा किसी इंसान पर विशेष कृपा करने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसका आराम छीन लेते हैं ताकि वह सोया हुआ इंसान जाग सके, क्योंकि जो सोया रहता है वह संकेत भी देखता है लेकिन समझ नहीं पाता। आपने देखा होगा जब जीवन बिल्कुल अपने पुराने ढर्रे पर चल रहा होता है तब कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जब अचानक सब कुछ गड़बड़ सा लगने लगता है तब इंसान घबरा जाता है, जबकि असल में वही समय होता है जब साईं बाबा दरवाजा खटखटा रहे होते हैं। सबसे खतरनाक गलती जो लोग करते हैं वह यह कि वे इन संकेतों को समस्या समझ लेते हैं, जबकि ये समस्याएं नहीं होती, ये निमंत्रण होती हैं, बदलाव का निमंत्रण, जीवन को ऊंचाई पर ले जाने का निमंत्रण। साईं बाबा का पहला संकेत अक्सर यही होता है कि जो चीजें आपको पहले खुशी देती थीं, अब वही आपको खाली सी लगने लगती हैं, और लोग इसे डिप्रेशन या बोरियत समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह आत्मा का संकेत होता है कि अब आप पुराने स्तर से आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन यहीं सबसे ज्यादा लोग चूक जाते हैं, वे पुराने सुख को छोड़ने से डरते हैं और साईं बाबा का इशारा यहीं रुक जाता है। ध्यान रखिए, साईं बाबा कभी किसी को नीचे खींचने का संकेत नहीं देते, उनका हर संकेत ऊपर उठाने के लिए होता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए नीचे का बोझ छोड़ना पड़ता है। अगर आपकी जिंदगी में अचानक कुछ लोग दूर होने लगे हैं बिना किसी बड़े झगड़े के, बिना किसी वजह के, तो इसे नुकसान मत समझिए। कई बार साईं बाबा कुछ लोगों को दूर करते हैं ताकि आपकी ऊर्जा सुरक्षित रह सके, लेकिन लोग इसे अपमान समझकर दुखी हो जाते हैं। साईं बाबा के संकेत बहुत शांत होते हैं, इसलिए जो शोर में जीता है वह उन्हें सुन ही नहीं पाता। जब बाबा संकेत देते हैं तो आपको बार बार एक ही बात अलग अलग रूप में सुनाई देने लगती है, कोई वीडियो, कोई वाक्य, कोई इंसान, कोई अनुभव, और अगर आप समझदार हैं तो आप समझ जाते हैं कि यह इत्तेफाक नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार उस आवाज को दबा देते हैं तो बाबा भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि साईं बाबा कभी जबरदस्ती नहीं करते। यही कारण है कि बहुत लोग कहते हैं पहले बाबा बहुत पास लगते थे, अब वैसा महसूस नहीं होता, जबकि बाबा कभी दूर नहीं होते। इंसान ही संकेतों से मुंह मोड़ लेता है। अगर आप चाहते हैं कि साईं बाबा की कृपा आपके जीवन में स्थायी बने तो संकेतों को छोटा मत समझिए, क्योंकि वही छोटे संकेत आगे चलकर बड़ा चमत्कार बनते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा वो मुख्य संकेत जिन्हें अगर आपने पहचान लिया तो समझ लीजिए कि साईं बाबा ने आपके लिए दरवाजा खोल दिया है।
और अगर आपने इन्हें नजरअंदाज कर दिया तो वही दरवाजा चुपचाप बंद भी हो सकता है। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अगला हिस्सा वही है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं और वही गलती उनके जीवन को वहीं रोक देती है जहां वे सालों से अटके हुए हैं। जब साईं बाबा किसी इंसान को आगे बढ़ाने का निश्चय करते हैं तो वह सबसे पहले उसके जीवन की गति बदल देते हैं। बाहर से देखने वाले को लगता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर वही बदलाव किसी बड़े चमत्कार की नींव बन रहा होता है। और जो व्यक्ति धैर्य रख पाता है वही इस संकेत को पहचान पाता है। साईं बाबा का पहला बड़ा संकेत अक्सर यही होता है कि आपकी जिंदगी में जो चीजें वर्षों से स्थिर थीं अचानक हिलने लगती हैं। नौकरी में अस्थिरता, रिश्तों में दूरी, मन में बेचैनी या बार बार यह एहसास कि आप गलत जगह अटके हुए हैं। और यही वह मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, जबकि यही वह मोड़ होता है जहां बाबा आपको पुराने रास्ते से निकालकर नए रास्ते की ओर मोड़ रहे होते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि अगर बाबा कृपा कर रहे हैं तो परेशानी क्यों देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि साईं बाबा कभी परेशानी नहीं देते। वह आपकी जड़ता तोड़ते हैं, क्योंकि जड़ पानी भी सड़ जाता है और बहता पानी ही पवित्र रहता है। जब आपके जीवन में बिना चेतावनी के कुछ टूटता है तो उसे तुरंत दुर्भाग्य मत मानिए, क्योंकि साईं बाबा का तरीका यह है कि वह पहले कमजोर दीवारें गिराते हैं ताकि मजबूत इमारत खड़ी हो सके। और जो इंसान टूटन को ही अंत मान लेता है वह आगे बनने वाली इमारत को कभी देख ही नहीं पाता। साईं बाबा का दूसरा संकेत यह होता है कि आपका मन उन चीजों की ओर खींचने लगता है जिनसे पहले आप दूर रहते थे। किसी आध्यात्मिक बात की ओर, किसी सेवा के भाव की ओर, या फिर किसी ऐसे काम की ओर जो पैसा कम दिखाता है लेकिन आत्मा को शांति देता है। और यही वह समय होता है जब इंसान के भीतर दो आवाजें लड़ती हैं, एक डर की और दूसरी विश्वास की। डर कहता है कि सुरक्षित रहो, जो चल रहा है वही ठीक है, बदलाव जोखिम भरा है। और विश्वास कहता है कि अगर भीतर से आवाज आ रही है तो उसे अनसुना मत करो। और जो व्यक्ति डर को चुन लेता है उसके जीवन में सब कुछ वैसा ही बना रहता है, लेकिन जो विश्वास को चुन लेता है उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। साईं बाबा के संकेत कभी शोर नहीं करते, वे बार बार धीरे से दस्तक देते हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि वही संदेश अलग अलग रूप में आपके सामने आता रहता है। कोई इंसान वही बात कह देता है, कोई वीडियो वही समझ दे देता है, कोई अनुभव वही सीख दे देता है। और अगर फिर भी आप न समझे तो बाबा आपको थोड़ा और हिला देते हैं। बहुत लोग ये नहीं समझ पाते कि जब साईं बाबा संकेत देते हैं तो वह आपको अकेला महसूस भी करवा सकते हैं, क्योंकि भीड़ में इंसान दूसरों की आवाज सुनता है, लेकिन अकेले में वह अपनी आत्मा की आवाज सुन पाता है। और यही कारण है कि बदलाव के समय लोग अक्सर खुद को अकेला पाते हैं। अगर इस समय आप महसूस कर रहे हैं कि लोग आपकी बात नहीं समझ रहे, आपके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं और आप भीतर से अलग थलग महसूस कर रहे हैं, तो घबराइए मत। यह वही अवस्था है जब बाबा आपको भीड़ से निकालकर खुद से मिलवा रहे होते हैं। साईं बाबा का तीसरा संकेत यह होता है कि आपके भीतर धैर्य की परीक्षा ली जाती है। चीजें तुरंत नहीं होती, इंतजार बढ़ता है, परिणाम देर से आते हैं और यहीं पर बहुत से लोग शिकायत करने लगते हैं। लेकिन बाबा के भक्त जानते हैं कि देर का मतलब इनकार नहीं होता, देर का मतलब तैयारी होता है। जब साईं बाबा आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे होते हैं तो वह आपको प्रतीक्षा सिखाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इंतजार करना सीख लेता है वही सही समय आने पर सही निर्णय ले पाता है। इस दौरान अगर आप बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि कब बदलेगा सब, तो यह समझ लीजिए कि आप अभी प्रक्रिया में हैं, परिणाम के नहीं। और प्रक्रिया में धैर्य खो देना, बाबा के संकेत को अधूरा छोड़ देना होता है। साईं बाबा का चौथा संकेत बहुत सूक्ष्म होता है। वह आपके भीतर अपराध बोध या आत्ममंथन के रूप में आता है। आपको अपनी पुरानी गलतियां दिखने लगती हैं, अपने व्यवहार पर पछतावा होता है। और यह कोई सजा नहीं होती, बल्कि शुद्धिकरण होता है, क्योंकि जब तक इंसान भीतर से हल्का नहीं होता वह ऊंचा नहीं उठ सकता। अगर अचानक आपको लगने लगे कि अब वैसा नहीं बनना जैसा पहले था,
अब शब्दों में मिठास चाहिए, कर्मों में सच्चाई चाहिए और जीवन में सादगी चाहिए, तो समझ लीजिए कि साईं बाबा आपके भीतर से काम कर रहे हैं। लेकिन यहां भी एक बड़ी भूल होती है। लोग आत्ममंथन को आत्मदोष में बदल देते हैं और खुद को कमजोर समझने लगते हैं, जबकि बाबा का उद्देश्य आपको कमजोर दिखाना नहीं, बल्कि आपको सच्चा और मजबूत बनाना होता है। ध्यान रखिए, साईं बाबा का हर संकेत आपको ऊपर उठाने के लिए होता है, लेकिन ऊपर उठने से पहले भीतर झुकना पड़ता है, अहंकार छोड़ना पड़ता है, और यही वह चरण है जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं। अगर आप इन संकेतों को समझकर शांत रहते हैं, सेवा, श्रद्धा और सब्र को अपनाते हैं, तो साईं बाबा खुद रास्ता साफ करने लगते हैं और फिर परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में मुड़ने लगती हैं, बिना जोर लगाए, बिना लड़ाई किए। अब बात आती है उस संकेत की जहां साईं बाबा इंसान को पूरी तरह आजमाते हैं, क्योंकि यही वह मोड़ होता है जहां जिंदगी दो रास्तों में बंट जाती है। एक रास्ता वही पुराना, सुरक्षित, जाना पहचाना, और दूसरा रास्ता नया, अनजान, डर से भरा, लेकिन भीतर से बुलाता हुआ। यही वह समय होता है जब साईं बाबा आपको संकेत देकर पीछे हट जाते हैं। अब न कोई आवाज आती है, न कोई चमत्कार दिखता है, बस आपके सामने एक निर्णय खड़ा होता है, और उसी निर्णय से तय होता है कि आपने संकेत को समझा या खो दिया। बहुत लोग यही गलती करते हैं। वे कहते हैं कि अगर बाबा चाहते हैं तो रास्ता खुद साफ करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा रास्ता दिखाते हैं, चलना इंसान को ही पड़ता है, और जो चलने से डर जाता है वह संकेत को भी खो देता है। यह तीसरा संकेत अक्सर ऐसे आता है कि आपको कोई अवसर मिलता है जो बाहर से छोटा लगता है, लेकिन भीतर से बहुत कुछ बदल सकता है। कोई नया काम, कोई नया विचार, कोई ऐसा फैसला जो समाज, रिश्तेदार या दोस्त समझ नहीं पाते, और यहीं पर इंसान दूसरों की राय को बाबा के संकेत से बड़ा मान लेता है। ध्यान रखिए, साईं बाबा कभी भीड़ के फैसलों से काम नहीं करते, वह व्यक्तिगत आत्मा से बात करते हैं, और जो हर बार दूसरों की मंजूरी का इंतजार करता है वह अपने जीवन की दिशा कभी खुद तय नहीं कर पाता। अगर इस समय आपके सामने कोई ऐसा निर्णय है जिसे लेने से दिल डर रहा है, लेकिन भीतर से एक शांति भी महसूस हो रही है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि डर और शांति का एक साथ आना बताता है कि आप सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलने वाले हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग रुक जाते हैं। वे कहते हैं अभी नहीं, थोड़ा और सोच लेते हैं, सही समय आने देंगे। लेकिन यही अभी नहीं आगे चलकर कभी नहीं बन जाता है, और मौका धीरे धीरे हाथ से निकल जाता है। साईं बाबा का यह संकेत बहुत स्पष्ट होता है, लेकिन बहुत शांत भी। वह आपको जोर से धक्का नहीं देते, बस दरवाजा खोल देते हैं, और अगर आप भीतर कदम नहीं रखते तो वह दरवाजा अपने आप बंद भी हो सकता है। इस समय जीवन में छोटी छोटी परीक्षाएं भी आती हैं। आपका धैर्य, आपका क्रोध, आपकी नीयत, सब कुछ परखा जाता है, और अगर आप इन परीक्षाओं में बार बार वही पुरानी आदतें दोहराते हैं तो समझ लीजिए कि आप संकेत को समझ नहीं पा रहे। लेकिन अगर आप खुद को बदलते हुए महसूस करें, बातों में संयम, फैसलों में स्पष्टता और मन में एक स्थिरता, तो यह दर्शाता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, भले ही बाहर की परिस्थितियां अभी वैसी न दिखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाबा का संकेत मतलब तुरंत सफलता, पैसा या सुख मिल जाना, लेकिन असल संकेत यह होता है कि आपके भीतर का इंसान बदलने लगता है, और जब भीतर बदलता है तब बाहर की दुनिया को भी बदलना ही पड़ता है। अगर इस समय आपके जीवन में कोई पुराना संबंध, कोई आदत या कोई सोच छूट रही है और आप उसे पकड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कई बार बाबा कुछ छीनते नहीं, आप ही छोड़ने से मना कर देते हैं। साईं बाबा का यह तीसरा संकेत यही कहता है कि अगर आपने भीतर की आवाज सुन ली तो बाहर की दुनिया अपने आप रास्ता बना देगी, लेकिन अगर आपने भीतर की आवाज को दबा दिया तो बाहर की दुनिया भी आपको वहीं रोक देगी। याद रखिए, बाबा संकेत देते हैं, बार बार नहीं, कुछ ही बार देते हैं, और हर बार संकेत थोड़ा हल्का हो जाता है ताकि इंसान समझ सके। लेकिन अगर बार बार न समझे तो वही संकेत एक याद बनकर रह जाता है। अब आता है साईं बाबा का वह सबसे गुप्त और निर्णायक संकेत जो हर किसी को नहीं मिलता,
और जिसे पहचान लेने के बाद इंसान पुराने जीवन में लौट ही नहीं पाता, क्योंकि यह संकेत बाहर नहीं भीतर घटित होता है। और यही कारण है कि बहुत लोग इसे समझ ही नहीं पाते। जब साईं बाबा किसी इंसान पर अंतिम बार इशारा करते हैं तो वह उसे पूरी तरह शांत कर देते हैं। भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मन का हिलना बंद हो जाता है, शिकायतें कम होने लगती हैं और बिना कारण डर भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ध्यान रखिए, यह संकेत किसी शोर के साथ नहीं आता, न कोई चमत्कार, न कोई आवाज, बस मन के भीतर एक स्पष्टता उतर आती है, जैसे कोई कह रहा हो कि अब जो होगा ठीक होगा। और यही वह क्षण होता है जब साईं बाबा इंसान को उसकी किस्मत सौंप देते हैं। इस समय बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। वे इस शांति को आलस्य समझ लेते हैं या कहते हैं कि अब तो सब ठीक लग रहा है, अब ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, जबकि असल में यह वह अवस्था होती है जहां कर्म का सही समय शुरू होता है। साईं बाबा जब यह संकेत देते हैं तो आपके जीवन में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जिनमें दिखावा नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजाता, कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन वही अवसर आगे चलकर आपकी पहचान बन जाते हैं। और जो लोग केवल बड़े मौके की तलाश में रहते हैं वे इन्हें छोटा समझकर छोड़ देते हैं। यह अंतिम संकेत आपको यह भी सिखाता है कि अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, न अपने दर्द को, न अपनी सच्चाई को, न अपनी भक्ति को, क्योंकि जो अंदर से जुड़ गया उसके लिए बाहरी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अगर इस समय आप महसूस कर रहे हैं कि लोगों की राय अब पहले जैसी असर नहीं कर रही, आलोचना चुभती नहीं, प्रशंसा सिर नहीं चढ़ती और मन अपने निर्णयों में स्थिर रहने लगा है, तो समझ लीजिए कि साईं बाबा ने आपको भीतर से मजबूत कर दिया है। लेकिन यही वह मोड़ है जहां आखिरी परीक्षा होती है। क्या आप इस शांति में भी विनम्र रह पाएंगे? क्या आप दूसरों के दर्द को नजरअंदाज नहीं करेंगे? क्या आप सेवा के भाव को बनाए रखेंगे? क्योंकि बाबा की कृपा का असली प्रमाण शक्ति नहीं, करुणा होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि साईं बाबा का अंतिम संकेत यही होता है कि वह आपको किसी का सहारा बना देते हैं, बिना बताए, बिना जताए। अचानक लोग आपकी ओर खींचने लगते हैं, अपनी बात कहने लगते हैं और आप खुद नहीं जानते कि आप कब उनके लिए मार्गदर्शक बन गए। अगर इस समय आप किसी की मदद कर पा रहे हैं, किसी का बोझ हल्का कर पा रहे हैं और उसके बदले कुछ नहीं चाहते, तो समझ लीजिए कि बाबा ने आपको अपने कार्य के लिए चुन लिया है। और यही वह बिंदु है जहां किस्मत खुद करवट लेती है। लेकिन सावधान, यही वह जगह है जहां अहंकार चुपचाप सिर उठाता है, यह सोचकर कि मैं खास हूं, मुझ पर कृपा है। और जैसे ही यह भाव आता है, संकेत धुंधले पड़ने लगते हैं, क्योंकि साईं बाबा की कृपा वहां टिकती है जहां सरलता होती है। अगर आप इस अंतिम संकेत को पहचान कर भी पुराने क्रोध, पुराने घमंड या पुराने लालच में लौट जाते हैं, तो मौका धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगता है और इंसान समझता रह जाता है कि सब ठीक था, फिर अचानक सब क्यों रुक गया। याद रखिए, साईं बाबा मौका छीनते नहीं, इंसान खुद छोड़ देता है, क्योंकि वह संकेत को सम्मान नहीं देता। और सम्मान का अर्थ सिर्फ मानना नहीं, बल्कि उसी के अनुसार जीना होता है। अब सबसे जरूरी बात, क्योंकि संकेत मिल जाना ही अंत नहीं होता, असली परीक्षा संकेत मिलने के बाद शुरू होती है। और यही वह जगह है जहां बहुत लोग सब कुछ पाकर भी खो देते हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि कृपा को बनाए रखने के लिए जीवन में क्या बदलना होता है। जब संकेत मिल जाए तो सबसे पहला कर्म होता है शांत कर्म, यानी बिना शोर किए, बिना घोषणा किए, बिना लोगों को बताए अपने फैसलों को अमल में लाना। क्योंकि साईं बाबा को दिखावा नहीं, निरंतरता पसंद है। और जो इंसान हर अच्छे काम को बताने लगता है, उसकी ऊर्जा बिखरने लगती है। दूसरा अनमोल कर्म है सेवा, लेकिन सेवा उस रूप में नहीं जिसमें नाम मिले, बल्कि उस रूप में जिसमें किसी का बोझ हल्का हो, किसी का मन शांत हो, किसी की आंखों में उम्मीद लौट आए। क्योंकि जिस दिन आप बिना स्वार्थ किसी के काम आने लगते हैं, उसी दिन से आपकी किस्मत आपकी नहीं रहती, वह ऊपर वाले की जिम्मेदारी बन जाती है। तीसरा और सबसे गहरा कर्म है धैर्य, क्योंकि संकेत मिलने के बाद भी परिणाम तुरंत नहीं आते। और जो व्यक्ति यह सोचकर अधीर हो जाता है कि मैंने तो संकेत मान लिए,
अब सब जल्दी बदलना चाहिए, वही व्यक्ति सबसे बड़ी भूल कर बैठता है, क्योंकि बाबा का काम समय पर होता है, जल्दी में नहीं। अब वह एक गलती जो सब कुछ रोक देती है, और यह गलती बहुत साधारण सी लगती है लेकिन असर बहुत गहरा करती है, वह गलती है पुराने स्वभाव में लौट जाना। जैसे ही इंसान को थोड़ा सुकून मिलता है, वह फिर वही क्रोध, वही अहंकार, वही शिकायतें, वही दूसरों को दोष देना शुरू कर देता है, और यहीं से कृपा की गति धीमी पड़ने लगती है। ध्यान रखिए, संकेत मिलने के बाद जीवन पर नजर रखी जाती है, यह देखने के लिए कि क्या इंसान सच में बदला है या सिर्फ परिस्थिति बदली है। और अगर इंसान नहीं बदला तो परिस्थिति भी ज्यादा देर तक साथ नहीं देती। अगर आप चाहते हैं कि मिला हुआ अवसर हाथ से न निकले, तो हर रात सोने से पहले एक ही सवाल खुद से पूछिए, क्या आज मैंने अपने शब्दों को नरम रखा? क्या आज मैंने किसी को नीचा नहीं दिखाया? क्या आज मैंने किसी का दिल हल्का किया? क्योंकि यही छोटे प्रश्न बड़े चमत्कारों की नींव बनते हैं। याद रखिए, साईं बाबा संकेत देकर रास्ता खोलते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी आपकी होती है। और जो व्यक्ति रोज थोड़ा सा सही चल लेता है, उसे जिंदगी कभी भटकने नहीं देती। अगर आज इस वीडियो के बाद आपके भीतर एक शांति है, एक स्पष्टता है और एक छोटा सा साहस जागा है, तो समझ लीजिए कि यह वीडियो भी एक संकेत था, और अब यह आप पर निर्भर है कि आप इसे सुनकर भूल जाते हैं या इसे जीवन में उतारते हैं। क्योंकि मौके बार बार नहीं आते, संकेत बार बार नहीं मिलते, और जब किस्मत करवट लेने लगती है तो वह इंतजार नहीं करती कि आप तैयार हों, वह बस देखती है कि आप जागे हुए हैं या नहीं। अगर आप जाग चुके हैं तो आगे का रास्ता अपने आप बनता जाएगा, और अगर आप अभी भी टाल रहे हैं तो यही टालना आगे चलकर सबसे बड़ा पछतावा बन सकता है। इसलिए आज से नहीं, अभी से अपने कर्मों में सादगी, अपने शब्दों में सच्चाई और अपने मन में विश्वास रखिए, क्योंकि यही वह त्रिकोण है जहां साईं बाबा की कृपा स्थायी हो जाती है। अगर यह संदेश आपके मन तक पहुंचा, अगर कहीं भीतर कुछ हिला, कुछ बदला, तो इसे यहीं मत छोड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी ऐसा कोई संकेत फिर आपके जीवन में आए, आप उसे पहचान सकें और मौका हाथ से न जाने दें। साईं बाबा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में शांति, साहस और सही समय पर सही निर्णय दें, और जब भी जीवन आपको परखे, आप उस परीक्षा में मुस्कुराकर आगे बढ़ सकें। जय साईं राम,